अब वकांडा फॉरएवर के बाद फेज 5 को एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटमनिया मूवी स्टार्ट करेगी, जो कि ना सिर्फ फेज 5 की बल्कि पूरे मल्टीवर्स सागा की सबसे इंपॉर्टेंट मूवी हो सकती है, जिसका इकलौता रीजन है इसका विलन है कैंग द कॉन्करर है। इस मूवी में क्या होगा या कौन होगा इसके बारे में बहुत कम डिटेल्स है, लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा है वो है इस मूवी से रिलेटेड फैन थ्योरीज, जो सच हो या ना हो पर वो मूवी को एक अलग नजरिए से देखने का मौका जरूर देती है। और उसी मौके का फायदा उठाने के लिए आज हम एंटमैन 3 मूवी की 5 क्रेजी फैन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जिनमें से कुछ को आपने पहले ही कहीं सुना होगा और कुछ को आप यहाँ पहली बार सुनेंगे। कैंग काउंसिल। इस मूवी का विलन कैंग द कॉन्करर है, जिसे अपनी सोलो मूवी भी मिलेगी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। वो इस मूवी में अपनी काउंसिल बनाएगा, जिसे कैंग काउंसिल कहा जाएगा। दरअसल कहा जा रहा है कि जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने ही वेरिएंट्स की लाइफ है ड्रीम के थ्रू दिख रही थी, यही सेम चीज है कैंग के साथ भी लंबे टाइम से हो रही होगी। और एंटमैन 3 के एंड में जब कैंग अपने मिशन में फेल हो जाएगा, यानी जो काम वो एंटमैन से करवाना चाहता है वो बनेगा नहीं, तो वो मल्टीवर्स में अपने ही वेरिएंट से हेल्प लेना शुरू करेगा। जहाँ कुछ कैंग आपस में लड़ रहे होंगे तो वहीं ये उनसे दोस्ती कर अपनी एक टीम बनाएगा, क्योंकि उसने एंटमैन से सीखा कि कैसे टीम में किया हुआ काम है बेहतर होता है। यानी वो एंटमैन, वॉस्प और कैसी की टीम अप से इंस्पायर होकर अपनी कैंग काउंसिल बनाएगा। कैंग काउंसिल कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती है, जहां इसमें एक लीडर कैंग होता है जिसे सुप्रीम कैंग भी कहा जाता है। तो एंटमैन 3 मूवी में दिखने वाला कैंग सुप्रीम कैंग बन सकता है, जो दोबारा से फुली फीचर होगा अपनी सोलो मूवी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में। कैसी और नथानियल रिचर्ड। अब इस मूवी में कैसी लैंग भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में उसे भी एंटमैन का सूट मिलेगा। और यही नहीं, वो इस मूवी में कैंग की यंग वर्जन है नथानियल रिचर्ड से भी मिलेगी। दरअसल कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर के एक यंगर वर्जन को जब ये पता चलता है कि वो आगे जाकर एक ब्रूटल कॉन्करर बन जाएगा, तो वो डिसाइड करता है कि वो विलन नहीं सुपर हीरो बनेगा। जिसके बाद ये यंग नथानियल रिचर्ड आयरन मैन जैसा सूट पहनकर आयरन लैड नाम का एक सुपर हीरो बनता है, और यही यंग अवेंजर्स को भी फॉर्म करता है। तो अब ये तो हमें पता है कि एमसीयू में यंग अवेंजर्स असेंबल हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कैसी नथानियल रिचर्ड की मदद से इस क्वांटम रियल वाले कैंग को रोके और फ्यूचर में यंग अवेंजर्स की टीम बनाए, क्योंकि नथानियल रिचर्ड कैंग का यंग वेरिएंट है और कैसी भी एंटमैन 3 से ये जान जाएगी कि कैंग कितना खतरनाक है, तो यही दोनों मिलकर यंग अवेंजर्स को फॉर्म करे। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आयरन लैड और कैसी लैंग का हमें लव एंगल भी दिखाया जाए। एंटमैन डेथ है। अब ये वाली थ्योरी पिछली वाली थ्योरी से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि हमने देखा कि कैसी लैंग नथानियल रिचर्ड के साथ यंग अवेंजर्स को फॉर्म कर रही है और उसकी वजह एंटमैन की डेथ है। अब बहुत टाइम से ये वाली न्यूज इंटरनेट पे काफी वायरल हो रही है, जिसकी वजह काफी सारी है। कुछ कह रहे हैं कि कॉमिक्स में जब पहली बार एंटमैन और कैंग आमने सामने आते हैं तो वहाँ कैंग एंटमैन को मार देता है। साथ ही मार्वल कैंग को थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल दिखाना चाहता है, इसलिए वो कैंग को न सिर्फ उसकी मूवी में बल्कि जिन जिन मूवी में कैंग दिख रहा है उनमें कैंग की अलग अलग चीजें दिखाई जा रही है। जैसे लोकी में कैंग की इंटेलिजेंस और विक्ट्री दिखाई गई, उसी तरह एंटमैन 3 मूवी में कैंग का वॉयलेंस है और उसकी पावर दिखाई जाएगी, जिसे अच्छे से और भारी इंपैक्ट से एंटमैन को मारकर ही दिखाया जा सकता है। ऊपर से ये एंटमैन की 3rd सोलो मूवी है, तो इसके बाद एंटमैन एमसीयू के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है, और इसलिए एंटमैन का सर्वाइवल खतरे में है। और ये खतरा फैंस के लिए सेटिस्फाई भी हो सकता है अगर कैंग एंटमैन को मार देता है। कैंग इज नॉट अ मेन विलन। अब तक हमने कैंग को ही मेन विलन मानकर सब कुछ डिस्कस किया, लेकिन कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग एक्चुअली कैंग मेन विलन नहीं है, बल्कि मोडोक जो कि येलो जैकेट ही है, बस वो मोडोक में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वही मेन विलन है। क्योंकि सबसे पहले तो जो ट्रेलर हमने देखा है उसमें 95% सीन क्वांटम रियल्म के है, और ऐसा तो है नहीं कि ये पूरी मूवी क्वांटम रियल्म में होगी। तो यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि कैसी लैंग ने जो डिवाइस बनाई है वो उसने एंड गेम के 5 साल के गैप में बनाई, जहाँ उसने इसे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, जिस दौरान मोडोक गलती से क्वांटम रियल्म के बाहर निकल गया। और मोडोक जो कि येलो जैकेट है, उसने क्वांटम रियल्म में सर्वाइव करने के लिए कैंग की टेक्नोलॉजी का यूज किया और अपने आप को सुपर इंटेलिजेंस मोडोक में बदल लिया। और चूंकि मोडोक कैसी की वजह से बाहर आ चुका है, तो जब एंटमैन फैमिली क्वांटम रियल्म में जाएगी तो वहाँ कैंग एंटमैन से डील करेगा कि वो कैसी को तभी छोड़ेगा जब मोडोक उसे वापस मिलेगा, और तब एंटमैन और वॉस्प मोडोक से क्वांटम रियल्म के बाहर फाइट करेंगे और प्लान बनाएंगे कि कैसे मोडोक को वापस क्वांटम रियल्म में भेजा जाए। साथ ही इस दौरान कैसी कैंग की सिटी में ही होगी और बाकी सारे मोडोक को पकड़ने में लगे होंगे। साथ ही ट्रेलर्स में दिखे क्वांटम रियल्म के सीन मूवी के सिर्फ स्टार्टिंग के होंगे, और बाद में सारी मूवी क्वांटम रियल्म के बाहर टेक प्लेस करेगी, जहाँ का विलन मोडोक होगा। 10 रिंग्स और कमाला के बैंगल कैंग ने बनाए हैं। अब ये थ्योरी मेरी भी फेवरेट है और ये काफी पॉपुलर भी है।
दरअसल फेज 4 में इंट्रोड्यूस हुए 2 आर्टिफैक्ट्स काफी फेमस है क्योंकि इनकी हिस्ट्री अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई। शैंग-ची की टेन रिंग है और कमाला के बैंगल्स। अब इन दोनों आर्टिफैक्ट्स में आपस में कुछ कनेक्शन है, ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन दोनों को कैंग ने बनाया है और उसने जानबूझकर इन्हें पास्ट में छोड़ा ताकि सही टाइम आने पर वो इनका यूज अपने किसी प्रॉफिट के लिए कर सके। साथ ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों को जब आखिरी बार देखा गया था तब ये दोनों आर्टिफैक्ट्स अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, जैसे टेन रिंग्स कहीं पे मैसेज भेज रही थी और कमाला के बैंगल्स ने कमाला को कहीं पे टेलीपोर्ट कर दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि ये सब एंटमैन 3 के इवेंट्स की वजह से हो रहा हो, यानी कैंग इन्हें कंट्रोल कर रहा हो। और वैसे भी कैंग की सिटी को पहली बार कोई ह्यूमन विजिट कर रहा है तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट इन आर्टिफैक्ट्स पे हो सकता है। अभी के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, पर पर्सनली मुझे इस थ्योरी में दम लग रहा है क्योंकि मार्वल ने जो एविडेंस अभी तक हमें दिए हैं उनके बेस पर ये आर्टिफैक्ट्स कैंग को ही बिलोंग कर सकते हैं। सो अब ये तो थी कुछ ऐसी थ्योरीज जो हमें हाइप अप करेगी एंटमैन 3 को देखने के लिए। मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ फैन थ्योरीज हैं, इनके पॉसिबल होने के चांस उतने ही हैं जितने इनके ना होने के हैं। पर ये थ्योरीज हमारी डिटेल्स और अटेंशन का एग्जाम लेती है, इसलिए मार्वल के बिगेस्ट फैन होने का प्रूफ दीजिए और ऐसी थ्योरीज को हमारे साथ शेयर कीजिए। एंटमैन पिछले कुछ सालों में फैन फेवरेट सुपर हीरो हो चुका है, जिसका रीजन ऑब्वियसली उसकी कॉमेडी है, पर आयरनी ये है कि ये मूवी सीरियस टोन की होगी, जो कि विलन है और स्टोरी लाइन के चलते जरूरी भी है। ये मूवी ना सिर्फ कैंग के बारे में बल्कि पूरा फेज 5 कैसा होगा ये भी हमें बताएगी, क्योंकि फेज 4 को स्टार्ट किया था ब्लैक विडो मूवी ने और अब हम फेज 4 को देख चुके हैं।